Hello and welcome to the class. Today I am here with a new science topic that is soil. So आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसे एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं ताकि जो आज मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो आपको जल्दी से समझ में आ जाए. As you know very well that our chapter is going on soil and the last video we discussed about soil. Means what is soil? Soil is a natural resource and it is the uppermost layer of the earth. Okay, then it supports life to the plant and animals life because plants prepare their own food by the process of photosynthesis and they get mineral and water from the soil. And some animals like snakes, earthworms, इन सबको जो soil है होम प्रोवाइड करती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ और वी कैन से दैट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो नेक्स्ट टॉपिक वाज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि सॉइल बनती कैसी है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, चेंज इन वेदर, चेंज इन टेम्परेचर or water by strong winds. So this process is called withering of rocks. कि means soil बनती कैसे है? soil बनती है withering of rocks means जो rocks है उनमें cracks होते हैं और उनमें cracks आने की वजह से water उनके अंदर आता है. due to weather changes उनमें ice freeze हो जाती है. जब ice freeze होने के बाद ice expand होती है then उसमें क्या होते हैं कि और भी ज़्यादा cracks आ जाते हैं और उन cracks की वजह से वो और ज़्यादा फिर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. लाइक दिस कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स एयर को तो जहाँ भी स्पेस मिलेगा वो जाएगी. सो जब रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं उनमें भी एयर जाती है और वो जब एयर अपना पूरी फोर्स लगाती है तो उसमें फर्दर और क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और जब एक बार क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो कंटिन्यू रहते हैं और ऐसे धीरे धीरे वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो वो भी विदरिंग ऑफ रॉक्स का एक रीज़न है. सो ये था कि ये सॉइल फॉर्मेशन होती कैसे है. बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कि ये एक लंबा प्रोसेस है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस एन इंच ऑफ सॉइल देन इट टेक्स ऑलमोस्ट 500 ईयर्स कि अगर हम 1 इंच सॉइल हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम ये 500 ईयर्स का प्रोसेस है. सो नेक्स्ट वो सॉइल प्रोफाइल की सॉइल की प्रोफाइल कैसी है. सॉइल की लेयर्स है. देयर आर लेयर्स ऑफ द soil. First one is topsoil, then subsoil, after that parent rock and last one bedrock. So this was all about soil. Now today our topic of discussion would be soil erosion and soil conservation. So if you did not subscribe our YouTube channel then subscribe my channel and press the bell icon also to get the latest video notifications. एंड इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा. इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करने जा रही हूँ जिनका आंसर आपने मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ सेंड करना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक सॉइल इरोजन. सो व्हाट इज सॉइल इरोजन? As you know that soil is a natural resource and its top layer is rich in humus. Soil हमारा natural resource है और इसकी जो uppermost layer है that is rich in humus and it provides प्लांट एंड एनिमल लाइफ और ये प्लांट और एनिमल को लाइफ प्रोवाइड करती है. सो हाउएवर स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल रिमूव इट्स अपरमोस्ट लेयर. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. क्या होता है? व्हाट इज सॉइल इरोजन? द रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट लेयर of the soil by strong winds और heavy rainfall. means strong winds और heavy rainfall के कारण उसकी uppermost layer का उड़ जाना या फिर बह जाना. ठीक है, that is called soil erosion. and soil erosion make the soil infertile. obviously उसकी मैंने अभी आपको बताया था कि the uppermost layer is rich in humus और जब ये strong winds और heavy rainfall के कारण उसकी uppermost layer उड़ जाती है या बह जाती है देन उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है. एंड इट अकर्स इन दोज प्लेसेस वेयर द लैंड इज नॉट कवर्ड बाय द प्लांट्स बिकॉज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. बिकॉज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उसकी सॉइल को अच्छे से बाइंड करके रखती है और सॉइल इरोजन उन प्लेसेस में ज़्यादा होता है जहाँ पर प्लांट्स कम होते हैं या जिस लैंड पर प्लांट
नहीं होते। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ द सॉइल इरोजन? फर्स्ट वन इज डिफोरेस्टेशन। द मेन रीजन इज डिफोरेस्टेशन। What is deforestation? Deforestation is cutting down of trees on a large scale, कि बहुत बड़े स्केल पर, बहुत लार्ज स्केल पर जब हम ट्रीज कट कर देते हैं, ट्रीज कट करने से क्या होता है कि वो एरिया जो है ब्लैंक हो जाता है, फ्री हो जाता है, ओपन एरिया होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ द रूट्स सॉइल कैन इजीली वॉश अवे विद द विंड और रेनफॉल। सो वहाँ पर रूट्स की एब्सेंस होने की वजह से जो सॉइल है वो इजीली वॉश आउट हो जाती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट वन इज ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स। Sometimes animal like sheep, goat, cow continuously graze on the same land for a long time. This causes the soil erosion. मीन्स कि कुछ कई बार क्या होता है कि जो हमारे एनिमल्स है, मीन्स जो एनिमल्स है लाइक काऊ है, शिप है, गॉट है, ये एक ही जगह पर काफ़ी लंबे टाइम तक कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर ग्रेजिंग करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उस लैंड पर प्लांट्स की कमी हो जाती है और वो किसका कारण बनता है? सॉइल इरोजन का। सो दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन द ग्रीन कवर ऑफ अ लैंड। नाउ नेक्स्ट इज फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल। ड्यू टू हैवी रेनफॉल फ्लड्स अकर। जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो सम प्लेसेस पर फ्लड्स आ जाते हैं, विच वॉशेज अवे द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। फ्लड्स आने की वजह से जो अपर मोस्ट लेयर है वो भी उसी के साथ वॉश हो जाती है। दिस कॉजेज द सॉइल इरोजन। तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। इन द फॉरेस्ट फायर द प्लांट्स ऑफ द सर्टेन part of the forest are destroyed. Due to that soil erosion occurs. Because कि अगर किसी जगह फॉरेस्ट में किसी जगह पर फायर लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, तो उस वजह से उसकी जो प्लांट्स हैं वो जल जाते हैं और वो एरिया बैरिड हो जाता है। बैरिड होने की वजह से वहाँ पर सॉइल इरोजन होता है। Now next is poor farming techniques. Sometimes people cut trees to plow on hilly areas. कुछ समटाइम्स क्या होता है कि लोग हिली एरियाज पर फार्मिंग करने के लिए जो ट्रीज है उन्हें कट कर देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज सॉइल इज इजीली फ्लो अवे ड्यू टू रनिंग वाटर ऑन हिल्स। ट्रीज की एब्सेंस होने से जो रनिंग वाटर है उसके साथ उसकी सॉइल भी फ्लो कर जाती है, जिस वजह से सॉइल इरोजन होता है। सो नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। अभी हमने पढ़ा कि सॉइल इरोजन क्या है। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स और हेवी रेनफॉल। एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? लाइक डिफोरेस्टेशन, then poor farming techniques, next is grazing by animals, then floods and heavy rainfall. These are the some causes of the soil erosion. Now we are discussing कि what is soil conservation, means soil को erosion से बचाना। The protection of soil from erosion is called soil conservation, कि means soil erosion से soil को बचाना, this is called soil conservation. So what are the methods of soil conservation? means कि हम soil को कैसे conserve कर सकते हैं। First one is afforestation. soil erosion में हमने डिस्कस किया था deforestation, कि हम cutting down of trees on a large scale. Now planting of trees on a large scale, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना, प्लांट्स लगाना, जिस वजह से जो रूट्स है वो सॉइल को अच्छे से बाइंड करके रख सके और सॉइल इरोजन ना हो। नाउ नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स, मींस बिल्डिंग वॉल्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। मींस कि जो रिवर्स है उनके बैंक्स पर वॉल्स को बना दिया जाए ताकि जो वाटर है उसके अंदर ही उसे हम इकट्ठा कर सके और उसे फर्दर यूज कर सके, और जो आसपास के एरियाज हैं वो भी वहाँ पर भी सॉइल इरोजन ना हो। हम उनके एम्बैंकमेंट्स बनाकर रिवर के अलोंग जो बैंक्स हैं वहाँ पर वॉल्स बनाकर वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और हम सॉइल कंजर्व भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग, मींस जो हिली एरियाज है वहाँ पर स्टेप बनाकर हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। मींस कि अगर रनिंग वाटर है तो अगर रनिंग वाटर होने से स्टेप 1 पर भी अगर सॉइल फ्लो हो रही है, तो अगर वो स्टेप 1 से सॉइल फ्लो होकर नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली कि वो नीचे वाले जो स्टेप्स है वहां पर डिपॉजिट
हो जाएगी, जिससे हमारा सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। ऐसे भी हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कि जो एनिमल्स की ओवरग्रेजिंग है उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। देयर शुड बी अ चेक ऑन ओवरग्रेजिंग बाय गवर्नमेंट, कि मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे चेक किया जाना चाहिए कि कहाँ पर ओवरग्रेजिंग हो रही है। एनिमल्स शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रेज ऑन अ सर्टेन प्लेस, कि मीन्स एनिमल्स को ऐसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कॉन्टिन्यूसली या लॉन्ग टाइम के लिए एक ही जगह पर उन्हें ग्रेजिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट एंड लास्ट इज शेल्टर बेल्ट्स, मीन्स जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसके अराउंड हमें जो ऐसे ट्रीज लगाने चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा हाइट में भी ठीक हो और घने हो, मीन्स कि उनसे जो है हमें छायादार, कहते हैं कि छायादार पौधे हमें लगाने चाहिए, जिससे जो हमारे सॉइल कंजर्व है, जिससे हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, उससे सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ट्रीज की वजह से जो एयर है वो बहुत ज़्यादा सॉइल तक नहीं पहुंच पाती और जिस वजह से हमारा सॉइल इरोजन भी नहीं हो सकता। सो दीज आर द सम मेथड्स टू कंजर्व द सॉइल। What is soil conservation? The protection of soil from the erosion. Then what methods of soil conservation? Some methods are like afforestation, की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड एम्बैकमेंट्स, मीन्स की रिवर्स के अलोंग या डैम्स के अलोंग जो है वॉल्स बनानी चाहिए ताकि हम वाटर को उसके अंदर कलेक्ट कर सके। देन नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग, मीन्स स्टेप बाय स्टेप हिली एरियाज पर स्टेप्स बनाकर फार्मिंग करनी चाहिए ताकि जो रनिंग वाटर है अगर उससे सॉइल वॉश होकर भी आ रही है या नीचे भी वॉश होकर नीचे भी आ रही है तो वो नेक्स्ट स्टेप्स पर आकर डिपॉजिट हो जाए और हमारे सॉइल कंजर्व रहे। देन कंट्रोल ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, मीन्स की एनिमल्स की जो ओवरग्रेजिंग है उस पर रोक लगानी चाहिए ताकि मतलब गवर्नमेंट को उसे चेक करना चाहिए कि कोई ऐसी प्लेसेस ना हो जहां पर कॉन्टिन्यूसली ओवरग्रेजिंग हो रही हो। इट मीन्स कि एनिमल्स एक जगह पर लॉन्ग टाइम के लिए ग्रेजिंग ना कर सके। सो लास्ट वन इज शेल्टर बेल्ट्स, मीन्स जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसके अराउंड हमें ऐसे ट्रीज लगाने चाहिए जिससे हमारी सॉइल कंजर्व हो सके, मीन्स हमें छायादार प्लांट्स या ट्रीज लगाने चाहिए। सो दिस वाज आवर टॉपिक व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करने जा रही हूँ जिनके आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज removal of top layer of soil. Removal of top layer of soil. Now second question is vertical sections of the layers of the soil. Vertical sections of the layers of soil. Now next is another term used for parent rock. Another term used for parent rock. Now next is a type of farming in which hill slopes is cut in steps. A farming in which hill slopes are cut into step. So ये 4 क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर मुझे आपने मेरे कमेंट बॉक्स में देने हैं। सो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग कंजर क्लासेस। थैंक यू।